नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा हम डिस्कस करते हैं गाइज वेरियस वैकेंसियों के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी यानी आप जिस सभी जानते हैं बीएसएफ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो ये डेट आप देख ही सकते हैं 24 जुलाई 2025 की है। तो चलिए गाइज क्या है वैकेंसी पूरा हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे फुल स्पीड के साथ। तो शुभारंभ करते हैं आज के वीडियो सीरीज का। तो जैसे आप देख ही सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल बोथ आर अप्लाई हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लें तो 182 वैकेंसी फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए 3406 वैकेंसी हैं। ठीक है, और फीमेल कैटेगरी के लिए 182 पोस्ट है। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आपको निकाला गया है। सेकेंड जो आपका मैट्रिक्स लेवल है वो आपका लेवल 3 है। पे स्केल आपका जो रहने वाला है 21,700 से स्टार्टिंग है। 7 CPC है, तो यहाँ पे आपको ये अप्लाई मिलने वाला है। बाकी अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आपके रहते हैं वो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बीएसएफ की बात कर लें हम तो बीएसएफ का आपका स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि किस प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, डॉक्यूमेंट होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट एंड ट्रेड। तो गाइज बी केयरफुल, आपको जो फॉर्म को फिलअप करना है वो आप एक ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और क्या है इसमें। तो जब आप गाइज इसका फॉर्म भरेंगे तो मेक श्योर आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो पासवर्ड है, और जो 1 टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी आपका रहना चाहिए केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, हर बार आपको फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है आप सभी को पता है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकेप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और हम आगे चल के बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए है वो हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्राइटेरिया। रिटर्न आपका एग्ज़ाम होने वाला है CBT, ठीक है, या OMR बेस्ड मार्कशीट। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, OMR शीट विल बी रिजेक्ट ऑफ यानी ये आपका अगर रहने वाला है तो आपके उस प्रकार से आपका करवाने वाला है। हिंदी इंग्लिश आपका दोनों में होगा। तो ये आपका पूरा रूल बुक दे के रखा गाइस, तो आप सभी को पता है किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म में अगर कोई करेक्शन होता है गाइस तो 24/8/2025 से आप 26/8/2025 तक करेक्शन कर सकते हैं। ये विंडो की करेक्शन की एप्लीकेशन आपके लिए खुली होगी, और जो करेक्शन चार्ज है वो आपको 100 रुपीज़ रहने वाला गाइस, तो डोंट वरी। एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो गाइज हम बात कर लें यहाँ पे जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ है। ठीक है, ओनली एज अ एग्जामिनेशन फीस प्लस 50 रुपीज़ प्लस 18% GST और सर्विस चार्ज। ठीक है, ये आपका रहने वाला है उसके तौर पे। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो भी आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट एजेंसी का यहाँ पे दे के रखा है, तो हर बार देते ही हैं BSF की तरफ से। तो यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे केरला की बात कर लें तो BSF ऑफ बेंगलुरु यहाँ पे देख के रखा, कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडिचेरी का। MP की बात करें तो CSWT BSF इंदौर दे के रखा, यहाँ पे मैदान का एड्रेस भी दे के रखा BSF हेडक्वार्टर का। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ फॉर कंडक्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड फेज एग्जाम में चेंज इफ required due to administrative reason as well as depending upon the number of candidate। ये चेंज भी हो सकता है अगर आपका सिलेक्शन जिस प्रकार से रहता है और क्या बोलते हैं अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो। ठीक है, एज की हम बात कर लें तो 18 से 25 साल एज दी हुई है, और SC ST OBC वालों के लिए स्पेशल आपको पता ही है 5 साल और 3 साल की छूट रहती है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। बट SC ST वाले 25 यानी 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और ST वाले यहाँ पे 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जो ट्रेड्स की बात कर लें तो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ आपके पास 10 भी पास आउट होना चाहिए, जो इससे आपने ट्रेनिंग करी है 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ITI, ठीक है, या 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर आपके पास ये होना चाहिए, और वोकेशनल आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 ईयर का, अगर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है तो। फॉर ट्रेड ऑफ कोबलर भी है यहाँ पे, टेलर भी है, वॉशरमैन भी है, बार्बर भी है, स्वीपर भी है, और खोजी की भी यहाँ पे है, बट यहाँ पे इन्होंने ये इनके क्राइटेरिया दे के रखे हैं। हम बात कर लें कुक की, कुक, वाटर कैरियर और वेटर की भी यहाँ पे निकाल के रखी है, तो वेटर के लिए यहाँ पे 10 भी मांगा गया है, विथ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का यहाँ पे लेवल का कोर्स आपके लिए मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है वो 10 भी पास आउट होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड की बात कर लें, हम PS की बात कर लें, तो जो मेल कैंडिडेट के लिए 165 आपकी हाइट होनी चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में पूरा क्राइटेरिया देख रखा हुआ है। वेट की बात कर लें तो वेट तो यहाँ पे मेंशन होगा ही होगा, वेट नहीं है। विजन IS जिनको आंखों की प्रॉब्लम है। मोड ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका PST होने वाला है, PET होने वाला है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है, तो यहाँ पे आपका रहने वाला है। यहाँ पे बात कर लें तो रेस 5 किलोमीटर की रेस है, विद इन 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस है, वो आपको 8.30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप निकल जाते हैं। उसके बाद ये आपका पूरा रहने वाला है। सेकेंड फेज में हम बात कर लें तो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, जो आपका रहेगा 25, 25, 50 और 100 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे मांगी गई है आपके लिए, और जो आपने जिस ट्रेड से भरा है उसका भी आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है। थर्ड फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होने वाले हैं। उसके बाद आपकी सेंट्रल की लिस्ट कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पे फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट। जिस प्रकार से आप लोगों ने आपका ट्रेड है कारपेंटर, प्लम्बर, तो यहाँ पे आपका रहने वाला, बट जिन लोगों के लिए कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, अपस्टोल्टर की यहाँ पे क्लोबलर, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग के 6 के लिए ट्रेड टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड है, बाकी अदर के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये कुक, वाटर कैरियर या वेटर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई नहीं है। डिटेल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए किस प्रकार से आपका मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। कोई भी अगर आप में डिफेक्ट निकलती है, कमी निकलती है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन यहाँ पे देखे रखा। फाइनल फिर इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है, और ये स्टेट वाइज आपकी लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। फिर OBC और SC ST के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनने वाली है। नो वेटिंग लिस्ट वी कीप मेंटेन इन द, ठीक है। तो ये वैकेंसी के हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट निकालेंगे, इसमें कोई वैकेंसी की लास्ट लिस्ट नहीं आएगी। तो इसको जो भी आप चेक कर सकते हैं rec.bsf.gov.in पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है, आप इन्हीं की वेबसाइट पे जाके इनका फॉर्म आराम से फिलअप कीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, आपके जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास होना चाहिए। आपके पूरे एग्ज़ाम आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होने चाहिए कि आप के पास हैं जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग एंड पेमेंट ऑप्शन थ्रू बाय डिजिटल मोड, ठीक है, ये आपके पास पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आपको सभी को पता है कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन में इतना ही था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको फिलअप करके दे सकते हैं, ठीक है। HOD के यहाँ पे सिग्नेचर होने वाले हैं, ये आपके लिए पूरा दे के रखा है कास्ट सर्टिफिकेट का। ये OBC SC ST वालों के लिए अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो गाइज आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, फिर मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।